डांट दिया, चुप यार, हटो यार, अभी हटो, देख नहीं रहा मैं, डायरेक्टर मेरे को कुछ सुना रहा है, बात मत करो अभी। हम है राही प्यार के, चलना अपना काम। और हाँ दोस्तों, चलते चलते मैं आ चुकी हूँ एक ऐसी जगह जहाँ मुझे मिले हैं बॉलीवुड के एक बहुत ही शानदार कलाकार जिनका नाम है मुस्ताक खान सर। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड गुड गुड, हाउ आर यू? सर, आपको देखा तो मुझे ना बहुत सारी आपकी ऐसी ऐसे कॉमेडी सीन्स याद आ गए क्योंकि बचपन से क्या आपको देखते आ रहे हैं। अरे यार, एंड मैंने जो जो फिल्में आपकी देखी है उसमें से एक बेस्ट है हम है राही प्यार हम के। हैं, अरे वाह वाह, क्या बात है, तो हम हैं राही प्यार के। चलना अपना काम, तो कमाल, मैंने ओपनिंग भी ना इसी गाने के साथ दी है। या तो सुंदर सुंदर। सर, आज आप आए हैं अंग्रेजों के जमाने के जेलर इस आहा, फिल्म के लिए। क्या आहा। बात, आहा। तो देखो उसके हाथ आहा है जरूर, ये आहा जरूर है, तो आहा एक के बार फिर बिना हो तो जाए। कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आहा। तो सर, ये आप फिल्म लेकर के आए हैं। जी जी जी। एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि असरानी साहब इस फिल्म के अंदर हैं आई गेस। गजब, इस इस फिल्म फिल्म में के इस सम अंदर अंसारी साहब ही हैं। अच्छा। हाँ, अंसारी साहब जो है ना, अंसारी साहब अपनी पूरी लाइफ में जो उन्होंने सिनेमा में काम किया है, वो मतलब एक तरह से पूरे से मतलब जो ना हँसी का फव्वारा जो होता है जिसको बोलते हैं आप, ये सब जी कमाल के आर्टिस्ट थे वो। जी। और उन्होंने जितना भी काम किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। और सबसे खास बात यह है कि ही वॉज वेरी हम्म सिंसियर, वेरी सीरियस। हम्म, जितना सीरियसली काम करते थे वो उतना ही वो उसमें कॉमेडी निकलती थी वो। जी। तो ये फ़िल्म बनी है, और देखिए ये फ़िल्म उनका जब फ़िल्म शुरू हुई थी तो उसका टाइटल ये नहीं था। ओह। हाँ, जहाँ तक अच्छा, मेरा ख़्याल है, मुझे बताया गया था, उस वक्त कुछ क्या याद रहा? मुझे याद नहीं आ रहा कुछ, बट जहाँ तक ये है कि वो शायद उन लोगों ने बाद में सोचा होगा या जो भी होगा, लेकिन मुझे लगता था कि ये फ़िल्म एक्चुअली ना मर्डर मिस्ट्री है। ओह। हाँ, और इतना तो मुझे मालूम था कि जब मुझे ये जो राकेश सावंत डायरेक्टर जो है ना, उन्होंने जब मुझे बोला कि मुश्ताबा ये कैसी फ़िल्म है, ये करना है और देहरादून में हम लोग को शूट करना है। हम्म मैंने ओके, ओके ठीक है, क्या है, सारी बातें हुई, डेट्स बात हुई, सब पैसों की बात हुई, सारी बात हुई। तो हम लोग की आदत होती है कि हम लोग पूछ लेते हैं यार और आर्टिस्ट कौन-कौन है। जी। हम लोग जनरली हम मतलब हीरो-हीरोइन के बारे में तो ऐसे पूछ ले कौन है हीरो, क्या है, ये सब। लेकिन हम ज़्यादातर वो एक्साइटेड होते हैं, क्यूरियोसिटी हमारी होती है कि साथी कलाकार कौन है, मतलब जैसे हमारे कैरेक्टर जी आर्टिस्ट कौन-कौन है। जी तो एक हम लोगों को चलो यार मज़ा आएगा, आउटडोर है, 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, जी। तो देहरादून जाएँगे, सब दोस्तों के साथ मिलेंगे, तो क्योंकि मुंबई में हम लोग उतना नहीं मिल पाते। तो मैंने कहा हम्म। और कौन-कौन है? तो उन्होंने कहा साहब मिलिंद गुना जी हैं, ज़रीना वाब है, ये है असरानी साहब। मैं असरानी साहब हैं? वाओ। क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ, असरानी साहब कर रहे हैं? कितना दिन दिया उन्होंने? कब आ रहे हैं वो ये वो? तो क्यों मैंने बोला, क्योंकि एक्साइटमेंट। हाँ, एक्साइटमेंट के अलावा देखिए क्या ना, असरानी साहब पर्दे पे जो परफॉर्म करते थे, जो एंटरटेन करते थे ना, जी। आपको बताऊँ, आप असरानी साहब से अभी नहीं मिली होंगी ना कभी? नहीं, कभी नहीं। असरानी साहब जो है ना वैसे ही बहुत बड़े एंटरटेनर थे। वो जिस महफ़िल में जहाँ 4 लोगों के साथ बैठ जाएँ ना, जी। तो वही बोलते थे। क्योंकि उनके पास इतना खज़ाना था, इतना स्टॉक था बताने का। तो वो अपना पूरी कैसे आए इंस्टीट्यूट में, क्या थे, वहाँ कैसे हुए, वहाँ से निकल के यहाँ कैसे आए, कौन से आर्टिस्ट के साथ, कितने किसके साथ, ऋषि के साथ काम किया, मिठुन के साथ किया, बच्चन साहब के साथ किया, राजेश खन्ना के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन के साथ, कहाँ किस-किस के साथ काम नहीं किया उन्होंने। तो जी। वो सब पूरे किस्से बताते थे। ऑफ और द कैमरा कभी उन्होंने जो बहुत ही मजेदार रोमांचक बात बताई हो, या फिर आपने अपने अपने जहन में उतार ली हो कि मुझे सुनने की वैसे है? तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन ये है कि इतना मैं कह सकता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मालूम है ना, मुझे पता चला कि सरानी साहब आए हुए हैं, सेट पे हैं, जी और मेरा भी शूट था उस दिन, जी समझे ना? तो जी। मैं बहुत एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए। तो जब मैं सेट पे पहुँचा, कैमरे के सामने सब रिहर्सल चल रही थी, और असरानी साहब जो है ना बड़े ध्यान से जो है ना, डायरेक्टर क्या बता रहा है वो सुन रहे थे, अच्छा, 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 ये, और डायरेक्टर समझा रहा हूँ सर ऐसा होता है, ऐसा, ऐसा, ऐसा। और मैंने ना इसका ध्यान नहीं दिया कि वो सुन रहे हैं सीन से, मैंने एक ज़ोर से मैं उनके पास गया, "अरे भाई, असरानी साहब" करके, उन्होंने मुझे लिटरली डाँट दिया, ओह। "चुप! अभी मत, हटिए, हटो यार, अभी हटो, बात ओह। मत करो अभी। देख नहीं रहा मैं, डायरेक्टर मेरे को कुछ सुना रहा है, मेरे को सीन सुना, और आप सराहनीय, 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 क्या सराहनीय, समझ रहे हैं?" ऐसा मुझे मैंने डर गया। हालाँकि बाद में उन्होंने मुझे कहा, "अरे यार, सॉरी तो यार, मैं
तुमको मालूम है, मैं जब भी कुछ सीन होता है तो मैं देखता हूँ उसको अच्छे से सिंसियरली देखता हूँ। तो मैं समझ रहा था सीन और आप बीच में आए इसलिए आई एम सॉरी मैंने कहा नहीं सर कोई बात नहीं ऐसी बात नहीं। ओह! तो ही वाज़ सो सिंसियर यस, यस, यस। समझे ना? तो ऐसा असरानी साहब के साथ मैंने कम से कम 8-10 फ़िल्में की हैं वैसे जी, समझे ना? जब ये फ़िल्म कर रहे थे तब तो मेरा ख़्याल है उनको काफ़ी एज भी हो गई थी उनकी जी, और ज़्यादा बातें नहीं क्योंकि आदमी जब ज़्यादा एज हो जाती है ना तो उतनी एनर्जी नहीं होती है लेकिन जितनी एनर्जी इस एज में भी मैंने देखी मैंने दूसरे बाकी आर्टिस्टों में नहीं देखी। बिल्कुल। उनके काम के ज़रिए हमेशा वो हमारे साथ, हमारे ज़हन में रहेंगे जी असमानी सर, है जी ना? जी उनकी कोई भी फ़िल्म उठा कर के देख लीजिए, हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई सीन में जब आपको हँसी ना आए जी हो। जी जी सर जी आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी, अगर आप थोड़ा-सा मेरा रिवील कर सकें तो? नहीं मेरा करेक्टर के बारे में मुझे स्पेशली डायरेक्टर ने मुझे बोला कि मेरा करेक्टर ऐसा है कि आप उसको रिवील रिवील नहीं कर रिवील सकते नहीं अभी। करना। तो चलिए ठीक है, अब ट्रेलर आएगा, देख फिर लीजिए ट्रेलर में देखते हैं क्या होता ट्रेलर है। में तो पता नहीं चलेगा आपको, फ़िल्म में ही पता चलेगा। अच्छा, तो क्योंकि ये किस लोग छुपा के रखते हैं, उन्होंने कहा यार अभी बता दोगे तो पता चल जाएगा, तो राज़ बिल्कुल, खुल जाएगा। अभी तो राज़ को राज़ रहने दो, इशारों को ये अगर समझो, तो राज़ को राज़ ही राज़ रहने को देंगे। राज़ रहने ठीक है सर, तो हम वेट करते हैं आपके फ़िल्म का और बहुत-बहुत थैंक यू, शुभकामनाएँ थैंक यू, आपको। थैंक यू, थैंक यू। और इसी के साथ ही मैं रचना रावत लेती हूँ इजाज़त, तब तक के लिए ओके टाटा बाय-बाय।